मैं बहुत डर रही थी, 2-3 दिन से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग बहुत कॉर्डियल होते हैं। जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। 21 में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने क्या किया? जॉब भी कर रही हैं, तो जी। मैंने अपनी दोनों ही जॉब का जिक्र किया। तो मेरे हबीब, यह तो सोच कि क्या आसान हो सकता है किसी इंसान। करंट बेस तो पूछ रहे थे, डी थर्ड डिग्री टॉर्चर को आप सपोर्ट करती हैं या नहीं करती? तय है इस दुनिया में सभी का कब्र तक जाना, मगर तय करता है खुद शख्स ही अपनी जिंदगी का अफसाना। के नाम पूछे गए। हाँ, बस पुस्तकों के नाम पूछे गए थे कि पोएट्री लिखती हैं। फिर हिंदी लिटरेचर से बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे गए थे। जो मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। कैसा रहा इंटरव्यू मैम आपका? अच्छा रहा। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बताना चाहें मैम। अ, मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया है, और दोनों में ही मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर रहा है। हिंदी और ऑप्शनल क्या है मैम आपका? हिंदी लिटरेचर। कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे वहाँ? हिंदी लिटरेचर से बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे गए थे, जो जैसे छायावाद के 4 स्तंभ का नाम बताइए, समालोचकों का नाम बताइए। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं थे उससे, या बहुत एनालिटिकल नहीं थे। तो जो आप क्वेश्चन का आंसर कर रही थी, क्या उसमें कुछ फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था? नहीं, सिंपल क्वेश्चंस थे अलग अलग। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी लिटरेचर के लिए हमारे पास मैसेज करते हैं, तो अगर आप और बता पाए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इन डेप्थ अगर बता पाए क्वेश्चन के फॉर्मेट में। सबसे पहले उन्होंने मैं पोएट्री राइटिंग भी करती हूँ हॉबी में, तो उन्होंने ये पूछा कि आप किस तरह की पोएट्री लिखती हैं। फिर यही कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। फिर उनके नाम पूछे, और फिर इसके बाद समालोचकों का नाम पूछा कि 3 समालोचकों के नाम बताइए, इनकी किताबें बताइए। आपने क्या बताया मैम? मैंने रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया, और डॉक्टर नगेंद्र का नाम लिया। इस पे क्या फॉलो अप क्वेश्चन पूछा गया उनके द्वारा? उस पे कुछ भी फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उनके पुस्तकों के नाम पूछे गए? हाँ, बस पुस्तकों के नाम पूछे गए थे। और क्या पूछा गया मैम? इसके सिवा फिर मेरी पोस्ट प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस थी, तो उस पे उन्होंने पूछा कि थर्ड डिग्री टॉर्चर को आप सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछा। और फिर पाटलिपुत्रा नाम जो है, पटना का पुराना नाम क्या क्या है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है, कब से है, और 3 मेंबर थे, तो बेसिकली दूसरे मेंबर ने यही सब पूछा, हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड। और फिर तीसरे मेंबर जो थे वो करंट बेस पे पूछ रहे थे, डी डॉलराइजेशन पे पूछ रहे थे, और अभी एक डी नोटिफाइड ट्राइब्स की चर्चा हो रही है न्यूज में, उसके बारे में वो पूछ रहे थे। इसके सिवा उन्होंने अभी मैं इतना ही आप रिकॉल कर सकती हैं अगर आपको याद आ जाता है तो। इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा हो, इंडिया ईरान को लेके, इंडिया यूएसए? नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था। बिहार में जैसे कि आपने बताया कि आपको पाटलिपुत्र और बिहार के नाम कब पड़ा था, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछा गया बिहार से? नहीं, बिहार से भी नहीं। बिहार से और कोई क्वेश्चन? जनरली मुझसे मेरा जो सब्जेक्ट था हिंदी, उसी पे ज्यादातर क्वेश्चन हुए थे, और वही थर्ड डिग्री टॉर्चर पे। अब पोएट्री के बारे में जो आपने बताया, हॉबी पे और कोई क्वेश्चन आपसे क्या पोएट्री में? नहीं, बस वो कि आप किस तरह की पोएट्री लिखती हैं, वो मतलब मुक्तक होते हैं कि छंदबद्ध होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैंने अपना आंसर दिया था कि सर विषय वस्तु के आधार पर मैं लिखती हूँ। तो जैसे कि आप खुद ही पोएट राइट भी करती हैं और आपने प्रिपेयर भी किया होगा कि अगर सर बोर्ड मेंबर पूछे तो अगर आप हमारे दर्शक को बताना चाहे कोई पोएम जो कि। हाँ, मैंने एक 8 लाइन की कविता प्रिपेयर करके आई थी मैं, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं इस बारे में, बस किस विषय में अगर वो पोएम अगर आप यहाँ पे बता पाए। जी, मैं बता सकती हूँ। तय है इस दुनिया में सभी का कब्र तक जाना, मगर तय करता है खुद शख्स ही अपनी जिंदगी का अफसाना। इरादों में जान हो तो मुकद्दर झुक ही जाता है, कहाँ रुकता है मुश्किलों के बवंडर से ये सफरनामा।
मंजिले मकसूद की जद्दोजहद में नज़ीर बन ही जाओगे, मंजिले मकसूद की जद्दोजहद में नज़ीर बन ही जाओगे, वरना आराम तलबों का तो उसूल ही है बहाने बनाना। माना कि शिकस्तगी का डर सताता है तुझे, माना कि शिकस्तगी का डर सताता है तुझे, पर मेरे हबीब यह तो सोच कि क्या आसान हो सकता है किसी इंसान का इनकलाब बन जाना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप मीनिंग वाला आपने कविता लिखा है और थैंक यू शेयर करने के लिए इस चीज को। और इसके अलावा और अगर आप इंटरव्यू हॉल के अंदर का कुछ बात बता पाए जो कि क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई और आप क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हूँ? नहीं, इतने ही 12 से 15 मिनट ही बस चला 12 से था और इसी पे वो लोग बार-बार बोर्ड जोर मेंबर दे रहे हैं। कौन सा बोर्ड था मैम आपका? अरुण भगत सर अरुण भगत सर का बोर्ड था, गंगा गंगा बोर्ड। और जैसे कि जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें? जितने मतलब मुझे पहले बहुत डर लग रहा था मॉक इंटरव्यू वगैरह देके कि भाई मतलब मैंने बीपीएस रखा था पहले प्रेफरेंस में और आप इस एक्सपेक्ट कर समय रहे हो मेरी बीपीएस से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नहीं बीपीएस मतलब तो इस वजह से मॉक इंटरव्यू में बहुत उस तरह के सिचुएशनल बेस्ड बहुत टफ सवाल पूछे भी जा रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था इस बात से कि मुझे बहुत मतलब नहीं होता ड्रिल किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी मैं बहुत डर रही थी 2-3 दिन से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो लोग बहुत कॉर्डियल होते हैं। बहुत कॉर्डियल थे। पहला इंटरव्यू था मैम ये आपका? हाँ मेरा पहला इंटरव्यू। और अटेम्प्ट भी पहला था या इससे पहले दिया है आपने बीपीएससी? मैंने ये दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट। पहले कहाँ चुप रह गई थी मैम? मैं एक्चुअली मैं उस समय जब ग्रेजुएशन कर रही थी तभी दिया था तो उस समय मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी तो मैं साथ में और भी तैयारियां कर रही थी जो नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी होती इस वजह से मैं पूरी तरह इस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके बाद मेरी जब जॉब हो गई तो फिर अभी जॉब में भी हो? जी इससे पहले मेरी दूसरी जॉब है ये। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पद पे थी। अभी इस समय मैं यहाँ बिहार विधानसभा में ट्रांसलेटर के पद पे हूँ। ट्रांसलेटर के पद पे हैं। तो आपके जॉब प्रोफाइल से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया मैम या नहीं पूछा गया? नहीं जॉब प्रोफाइल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, जॉब प्रोफाइल से कोई क्वेश्चन नहीं बस उन्होंने ये पूछा कि 2021 में आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद आपने क्या किया, जॉब भी कर रही हैं तो मैंने अपनी दोनों ही जॉब का जिक्र किया पर उन्होंने इस पे कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछा मैम। और आप 71st का भी मेंस दे रही हैं? नहीं 71st का मेंस नहीं दे रही हैं। जैसे कि आई होप मैम वैसे तो आपकी सिलेक्शन हो जाए और आपके चुनिंदा पद से ही हो। थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।